नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन लग्न की और अक्टूबर महीने की राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 18 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध 1 अक्टूबर को कन्या राशि में और 19 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 3 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र 2 अक्टूबर को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु का वक्र अवस्था अभी भी चल रही है और शनि की भी वक्री अवस्था है इस महीने। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मीन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है गुरु, और गुरु आपके द्वितीय भाव में वक्र अवस्था में है और मंगल के दृष्टि संबंध में है। तो ये गुरु राहु का चांडाल योग आखिरी महीना है। तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगी कि इस महीने बहुत बड़े चेंजेस को आप अवॉइड कीजिए, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स को भी अवॉइड कीजिए। यहाँ पर देखिए, ये महीने के अंदर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि गुरु की जो वक्र अवस्था है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा, ये व्यक्ति को एम्बिशियस बना देता है और साथ साथ में मंगल की दृष्टि संबंध की वजह से एक उतावलापन भी डेवलप होता है और डेफिनेटली प्लानिंग बहुत अच्छी होगी, हर तरह से आप कार्य के प्रति आगे बढ़ेंगे। मगर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पेशेंस रखने पर आपको ज़्यादा फायदा है। यहाँ बहुत बड़े चेंजेस, बहुत बड़े बदलाव अगर इस महीने आप नहीं करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। द्वितीय मंगल बनकर आपके अष्टम भाव में केतु के साथ है और राहु के साथ गुरु की ये युति है। तो ये एक ऐसी अवस्था है कि जहाँ पर मंगल का दृष्टि संबंध भी सेकंड हाउस से है और सूर्य का दृष्टि संबंध और बुध का भी दृष्टि संबंध 18 तारीख के बाद आपके द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगा। यहाँ पर क्या होता है, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि इस महीने गुरु की वक्र अवस्था और उसके ऊपर इस दृष्टि संबंध की वजह से वाणी काफ़ी, कहते हैं ना, प्रोमिनेंट होगी। बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर आप विचार करेंगे, हर चीज़ में कोई भी फैमिली मैटर है तो उसमें इन्वॉल्व होंगे। मगर मुझे लगता है कि बहुत वाणी पर आप संयम रखिएगा, क्योंकि इस महीने सारे ही ग्रह जो है आपको कहीं ना कहीं अग्रेशन दे रहे हैं। क्योंकि इस महीने में मुझे लगता है कि आप कुछ जगह पर, आपको भले बिजनेस के अंदर हो, भले प्रॉपर्टी के अंदर हो, आपको कहीं पर वेटिंग में रखा जा सकता है। तो एक चिड़चिड़ापन क्रिएट होता है, आपकी वाणी के अंदर डेवलप करता है ये। तो वाणी को संयम में रखिएगा। परिवार में कोई भी प्रकार का क्लैश है तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रिबेलियस लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना, बहुत ज़्यादा विरोध करने की प्रवृत्ति मत रखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस महीने इस प्रकार की प्रवृत्ति से आपको दूर रहना चाहिए। डेफिनेटली ये एक टीचिंग सेक्टर वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा योग है कि जहाँ पर आप अगर कोई भी चीज़ को आप सिखा रहे हैं तो वहाँ पर आपकी वाणी आपको डेफिनेटली बहुत मदद करेगी। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय शुक्र बनकर आपके 6th हाउस में है। तो इस महीने मुझे लगता है कि बहुत बड़े नए इनिशिएटिव आप लेते हैं तो वहाँ पर अगर इनिशिएटिव के लिए आपको लोन लेना पड़े या इस प्रकार की कोई भी परिस्थिति, आप बिजनेस के लिए बहुत बड़े लोन्स की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे लगता है वहाँ पर आपको थोड़ा सा बाधा महसूस होगी। और इनिशिएटिव, कोई भी नए कार्य की शुरुआत अगर आप इस महीने, मुझे लगता है कि टाल सके तो और भी अच्छा है, और करना ही है तो शुरू के 18 दिन में कीजिएगा, जहाँ पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग है। और ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के अंदर भी मुझे लगता है कि अगर जॉइंट बिजनेस को आप, फैमिली के अंदर कोई भी जॉइंट बिजनेस है तो उसको कम्प्लीटली अवॉइड कीजिएगा। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश बुध बनकर आपके पहले तो सप्तम भाव में और फिर अष्टम भाव के अंदर है। तो कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित कार्य करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो इस प्रकार के कार्य के लिए ये महीना आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव बेस है और शुरू के 18 दिन का समय उसमें काफ़ी कहते हैं कि सपोर्टिव प्लैनेट्स हैं आपके लिए। माता के स्वास्थ्य का 18 तारीख के बाद ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार
एक तरह से जिस लेवल पर होना चाहिए वो नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको हेल्थ से कनेक्टेड अगर किसी के भी इस प्रकार की समस्याएं हैं, कोई हार्ट पेशेंट है, तो उसको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यहाँ मन के अंदर मुझे लगता है कि 18 तारीख के बाद की जो अवस्था है, तो वहाँ पर एक तरह का डिटैचमेंट होगा। मन के अंदर आपको लगेगा कि एक लोगों से चिड़चिड़ाहट, कुछ समय के लिए आपको लगेगा कि आपको शांति वाली जगह पर जाकर कहीं पर टाइम स्पेंड करना है, इस प्रकार के विचार आएंगे। क्योंकि 18 से 30 का समय ऐसा है कि जहाँ पर सूर्य, मंगल, केतु, बुध, ये सारे ही प्लेनेट अष्टम भाव में है। तो किसी भी प्रकार का क्लैश या किसी भी प्रकार की वार्तालाप है कि कोई भी प्रकार का डिस्प्यूट भी है, तो इस समय में किसी भी उलझन में पड़ने से आपको, मुझे लगता है कि उस सिचुएशंस को आप अवॉइड ही कीजिए तो ज़्यादा रहेगा अच्छा। 18 तारीख तक आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उसमें आपको काफ़ी अच्छी सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचम भाव का स्वामी जो है वो चंद्रमा है। बच्चों की लाइफ में एक मिले जुले रिजल्ट्स हैं, और स्टूडेंट्स भी एक तरह से कहा जाए कि यहाँ पर मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं उनको इस महीने काफ़ी अच्छा लाभ है। बाकी मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए एक न्यूट्रल समय कहूँगी मैं। और यहाँ पर जो भी आप एजुकेशन की तरफ हैं उसमें आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा पड़ेगी। तो थोड़ा डेप्थ में जाकर अगर रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का अंदर ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये डेफिनेटली एक अच्छी अवस्था कहूँगी मैं। शेयर मार्केट की बात करते हैं तो शेयर मार्केट के अंदर मुझे लगता है इस महीने बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th लॉर्ड जो सूर्य बनकर आपके पहले तो आपके सप्तम भाव में है, फिर अष्टम भाव में है। तो इस महीने स्वास्थ्य का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। जो लोगों को ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं और शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि शुक्र का प्लेसमेंट देखते हुए मुझे लगता है ये महीना स्वास्थ्य को लेकर, मानसिक बीमारियों को लेकर अगर आप परेशान हैं, डिप्रेशन है, इस तरह की समस्या अगर आपकी लाइफ में है तो उससे कनेक्टेड ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए। क्योंकि ऐसे जब अष्टम भाव के अंदर प्लैनेट का कॉम्बिनेशन होता है तो 18 तारीख से 30 तारीख तक का समय जो है, तो कोई भी डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं या कोई भी ऐसा माहौल क्रिएट होता है, तो मुझे लगता है कुछ समय आपको अपने फ्रेंड्स के साथ बिताने चाहिए या कुछ अच्छी जगह पर जाकर अपने माइंड को फ्रेश करना चाहिए। क्योंकि ये एक प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी है कि व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव थॉट्स देती है और व्यक्ति खुद से ही अपने विचारों में बहुत ज़्यादा डेप्थ तक सोचने लगता है। तो हेल्थ इस महीने के लिए मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपके लिए। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और खुद को मानसिक दबाव के अंदर मत लेकर आइए। यहाँ एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि लोन्स की बात की जाए तो शुरू के 18 दिन का समय ऐसा है कि अगर बहुत ही नेसेसरी हो तो शुरू के 18 डेज जो हैं वो आपके लिए लोन के लिए फिर भी फ़ायदे कारक है। और यहाँ पर ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि बहुत ही कैलकुलेटिव अप्रोच लेकर आगे बढ़ना है। देखिए 18 से 30 अक्टूबर तक कोशिश कीजिएगा कोई भी शत्रु या किसी भी डिस्टर्बेंसेस में आप अपने आप को मत उलझाइए। अब बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। सप्तमेश बुध बनकर आपके सप्तम भाव में सूर्य के साथ है, बुधादित्य योग बना हुआ है और लग्न के ऊपर सूर्य की दृष्टि है। तो जो भी कंसल्टिंग रिलेटेड काम करते हैं, लॉ फील्ड के अंदर है, मेडिसिन के क्षेत्र में है, बैंकिंग सेक्टर में है, उन सभी के लिए एक बहुत ही बेहतर परिस्थिति कहूँगी मैं। शुरू के 18 दिन का लाभ आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। अगर कोई भी पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आप पति पत्नी मिलकर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो शुरू के 18 दिन का समय बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि 18 तारीख के बाद जो बुध की परिस्थिति है, तो ये महीना गृहस्थ जीवन के अंदर कंटिन्यूअस बेस पर एक ईगो क्लैश रहेगा आपके। तो जो भी लोग न्यूली मैरिड हैं और
ऑलरेडी जो बहुत समय से मैरिज किए हुए हैं, पति पत्नी के संबंधों में मुझे लगता है इस महीने आपको बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशंस इस प्रकार से हैं जो क्लैश करवाते हैं, वो भी ईगो क्लैश करवाते हैं। तो अपनी वाणी को सबसे ज्यादा आपको संयम में रखना है, क्योंकि मुझे लगता है ये सारी समस्या आपकी वाणी के कारण होगी। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमें शुक्र बनकर आपके 6th हाउस में और मंगल केतु का एक योग है। यहाँ पर सूर्य का भी एक योग बनेगा, तो ये परिस्थितियां जो भी मेडिसिन का रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। मगर ये अष्टम भाव के अंदर जो परिस्थिति बनती है, व्हीकल्स चलाने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी 18 तारीख के बाद। अपने मन पर कोई भी प्रकार के अग्रेशन को डेवलप मत करने दीजिएगा, क्योंकि मंगल केतु का जो अष्टम भाव पे ये योग है और सूर्य की नीचस्थ अवस्था भी यहाँ पर आएगी तुला राशि में, जैसे ही सूर्य का भ्रमण होगा 18 तारीख को, और बुध भी आपके अष्टम भाव में होंगे। तो 18 से 30 तक का समय जो है वो आपके लिए मानसिक तनाव लेकर आएगा। देखिए, ये चीज़ों को आपको पता होना चाहिए, तो जितना हो सके कोई भी प्रकार का डिस्टर्बेंस इस चीज़ में, या कोई भी मैटर है कि जहाँ पर झगड़े की प्रवृत्ति क्रिएट होती है, तो उसमें आपको जितना बने वहाँ तक इस परिस्थिति में दूर रहना चाहिए। कोई भी प्रकार की हिडन रिलेशनशिप के कारण भी आपको परेशानी हो सकती है। तो मुझे लगता है रिलेशनशिप में आप जितना हो सके अवॉइड कीजिएगा। किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर भी ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो तो उसमें से आप बाहर निकलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये आपको नुकसान दे सकती है। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश मंगल बनकर केतु के साथ है। यहाँ पर जो भी मेडिकल रिसर्च के अंदर आप या डॉक्टर्स हैं या हायर लेवल का कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो रिसर्च के हर कोर्स के अंदर आपको इस महीने मास्टर्स के लिए जो भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल योग है। मगर ये भाग्येश का केतु के साथ होना, तो ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के अंदर आपको, मुझे लगता है कि मंत्र साधना में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा, कुछ गूढ़ विद्याएं सीखने में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो नेगेटिव चीज़ों की तरफ मत जाइएगा। यहाँ नवम भाव का स्वामी भाग्येश बनकर जब अष्टम भाव में है, तो इस महीने भाग्य का सपोर्ट बहुत ही मिला जुला मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं। कुछ जगह पर आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, मगर कुछ जगह पर आपको प्राप्ति नहीं होगी। तो इस महीने मुझे लगता है कि जहाँ है वहीं स्थित रहिए, जो बिजनेस है कर रहे हैं उसमें ही डेवलप करने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा बदलाव, बहुत बड़े रिस्क लेने से आपको इस महीने बचना चाहिए। दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश गुरु वक्र अवस्था में होकर राहु के साथ है। तो गुरु की वक्री अवस्था एक तरह से आपको अपॉर्चुनिटीज करियर के अंदर डेफिनेटली मिलेगी। इस महीने मुझे लगता है सेविंग्स को इन्वेस्ट करते वक्त बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर कार्य कीजिएगा। सुपीरियर्स के साथ संबंधों में शांति बना के रखिएगा। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th लॉर्ड 12th हाउस में वक्र अवस्था में है, तो फॉरेन लैंड से कनेक्टेड डेफिनेटली लाभ आपके हुए बढ़ते हुए नजर आते हैं। यहाँ आप जो भी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं या जो भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर है, उनको काफ़ी अच्छा लाभ है। और जो इंजीनियरिंग में है, आईटी इंजीनियरिंग में, उनके लिए बहुत ही लाभकारी समय कहूँगी मैं। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12th लॉर्ड शनि वक्र अवस्था में और शुक्र शनि का दृष्टि संबंध। तो देखिए, ये महीना विदेश के कार्यों के लिए बहुत अच्छा है। जो भी लोग विदेश जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये समय लाभकारी कहूँगी। आपके खर्च मुझे थोड़े से बढ़ते हुए नजर आते हैं, और वो खर्च ट्रैवलिंग के पीछे भी हो सकते हैं, लग्जरी के पीछे भी हो सकते हैं। आपका इंटरेस्ट लग्जरी में काफ़ी बढ़ेगा। मल्टीपल रिलेशन की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। यहाँ पर मैं डेफिनेटली कहूँगी कि खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। बाकी विदेश संबंधित कार्यों में आपको इस महीने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ है। जो भी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं उनको अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने में आपको नुकसान की परिस्थिति है। 18 से 30 के बीच का समय जो है वो आपको संयम से निकालना है।
जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।